तुमने कभी कभी अकेलापन महसूस किया है, जैसे तुम्हारे चारों ओर हर कोई प्यार पा रहा है, लेकिन तुम सिर्फ दूर से देखते रह गए हो। सोचते हो कि क्या कभी तुम्हारी बारी आएगी। तुमने सोचा है कि क्या तुम इस जीवन में गहरे, पारस्परिक, आध्यात्मिक और हाँ, भरपूर प्रेम को अनुभव किए बिना ही गुजर जाओगे। देखो, ये कोई साधारण वीडियो नहीं है, ये एक दिव्य आह्वान है। और अगर तुम यहाँ हो तो यह इसलिए नहीं है क्योंकि एल्गोरिदम ने तुम्हें यहाँ लाया है, बल्कि इसलिए है क्योंकि ब्रह्मांड ने इसे अनुमति दी है। क्योंकि आज ब्रह्मांड सीधे तुमसे बात करना चाहता है। तुम अन्य लोगों की तरह नहीं हो, कभी नहीं रहे हो। और हालांकि कभी कभी इसने तुम्हें अलग थलग और असमझ महसूस कराया है, यही वजह है कि एक ऐसा आशीर्वाद जो बहुत कम लोग पा सकते हैं तुम्हारी ओर आ रहा है। एक पवित्र संबंध, एक दिव्य मिलन, एक आत्मीय साथी जो सिर्फ भौतिक रूप से ही नहीं बल्कि प्रेम, कोमलता, उद्देश्य और उपस्थिति से भी भरपूर होगा। और तुम इसके हकदार हो। मैं जानती हूँ कि तुमने इंतजार किया है। मैं जानती हूँ कि तुमने चुपचाप रोया है, सोचा है कि क्या ब्रह्मांड सच में तुम्हें सुनता है। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो। हर एक सेकंड का इंतजार, हर एक आंसू, हर वह रिश्ता जो काम नहीं आया, वह सब एक आकाशीय प्रशिक्षण का हिस्सा था, एक शोधन प्रक्रिया। क्योंकि चुने हुए लोगों को कुछ भी नहीं मिलता, चुने हुए लोगों को वह मिलता है जो इस दुनिया से परे है। और जो तुम्हारे लिए आ रहा है वह किसी भी चीज से तुलना नहीं करता जिसे तुमने पहले अनुभव किया है। इस वीडियो को बंद मत करो, क्योंकि आगे आने वाले हर शब्द में वह शक्ति है जो रुकी हुई चीजों को खोल सकती है। ब्रह्मांड गठबंधन कर रहा है और यह संदेश कुंजी है। आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें आमंत्रित करती हूँ कि तुम यहाँ कमेंट में 99 लिखो। क्यों 99? क्योंकि संख्या 99 उस भेड़ का प्रतिनिधित्व करती है जिसके लिए चरवाहा सब कुछ छोड़कर गया था। तुम वह भेड़ हो, वह विशेष आत्मा जिसके लिए ब्रह्मांड हिला, तैयार हुआ और अब तुम्हें आश्चर्यचकित करने वाला है। 99 कमेंट करो अगर तुम्हें लगता है कि यह संदेश तुम्हारे लिए है। और अगर तुम तैयार हो उस प्रेम, भरपूरता और मिलन को पाने के लिए जो ब्रह्मांड पहले ही तुम्हारी ओर भेज चुका है, तो वीडियो को लाइक करो और तैयार हो जाओ, क्योंकि आगे जो आने वाला है वह सब कुछ बदल देगा। क्या तुम जानते हो कि तुमने कई बार क्यों महसूस किया कि तुम फिट नहीं हो? क्यों तुम्हारे पिछले रिश्ते तुम्हें बनाने की जगह तुम्हें टुकड़ों में तोड़ देते थे? क्यों जब दूसरे साथी ढूंढ रहे थे तुम सिर्फ खामोशी पा रहे थे? जवाब इस बात में नहीं है कि तुमने क्या गलत किया, बल्कि इस बात में है कि ब्रह्मांड तुम्हारे साथ क्या कर रहा है। हर कोई सच्चा प्रेम नहीं पा सकता। एक ऐसा प्रेम जो खरीदा नहीं जा सकता, नकली नहीं हो सकता और मुश्किल समय में भी नहीं बुझता। और इसलिए हर कोई वह नहीं जी पाया है जो तुमने जिया है। तुम्हारी आत्मा सामान्य के लिए नहीं बनी थी। तुम आधे अधूरे प्रेम के लिए नहीं बनाए गए थे। तुम कुछ शाश्वत के लिए ढले थे। जबकि तुम सोचते थे कि तुम्हें भुला दिया गया है, वास्तव में तुम्हें बनाया जा रहा था। यह उपेक्षा नहीं थी, यह शोधन था। तुम्हें ऐसे अकेलेपन में ले जाया गया जहां तुम बिना किसी व्यवधान के ब्रह्मांड की आवाज सुन सको। तुम उन लोगों द्वारा अस्वीकार कर दिए गए जो तुम्हारे अंदर की महानता को संभाल नहीं सकते थे। तुम्हें रोक कर रखा गया ताकि तुम टुकड़ों से संतोष न करो। हर खामोशी एक दिव्य कोड का हिस्सा थी। हर नहीं जो तुम्हें मिली वह एक सुरक्षा थी जो भेष में थी। क्योंकि जो आ रहा है वह कोई सामान्य रिश्ता नहीं है, यह एक आकाशीय गठबंधन है। एक मिलन जो न सिर्फ तुम्हें प्रेम देगा बल्कि उद्देश्य भी देगा। एक रिश्ता जो तुम्हारे अंदर सोई हुई प्रतिभाओं को जगाएगा। एक जुड़ाव जो तुम्हारी आवृत्ति, तुम्हारे परिवेश, तुम्हारी नियति को बढ़ाएगा। लेकिन सिर्फ एक तैयार दिल ही इतनी शुद्ध चीज को संभाल सकता है। और तुम आग से गुजर चुके हो, एक बार नहीं, कई बार। क्या तुम्हें वह रात याद है जब तुम पूरी तरह टूट गए थे, आकाश से जवाब मांग रहे थे? वह समय जब तुमने कहा, मैं और नहीं सह सकता। यहीं पर, इस भावनात्मक दरार में ब्रह्मांड ने कुछ बोया जो अब खिलना शुरू हो रहा है। तुम कमजोर नहीं हो, तुम मजबूत हो, लेकिन इस दुनिया की ताकत से नहीं, एक आध्यात्मिक ताकत से जो प्रतीक्षा, प्रार्थना और उन आंसुओं में तपाई गई है जो किसी ने नहीं देखे। क्योंकि एक सच्चाई है जिसे दुनिया नहीं चाहती कि तुम जानो। सबसे शक्तिशाली आत्माएं वे हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा रोया है। तुमने बिना बदले में कुछ पाने की उम्मीद के प्यार करना सीखा है, बिना उम्मीद के दिया है।
दूसरों को संभाला है जब तुमने संघर्ष किया, गिरे, और सब कुछ ब्रह्मांड द्वारा अनदेखा नहीं किया गया, बल्कि नोट किया गया, महत्व दिया गया, और अब यह पुरस्कृत किया जाएगा। क्या तुम जानते हो कि हीरे चमकते नहीं पैदा होते? पहले वे कोयला होते हैं जो सालों तक भारी दबाव में रहते हैं, लेकिन जब सही समय आता है तो वे उभर कर आते हैं। आश्चर्य से देखो, तुम वह हीरा हो, और वह समय जितना तुम सोचते हो उससे कहीं ज्यादा करीब है। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो, यह सिर्फ एक प्रेरक संदेश नहीं है, यह एक याद दिलाने वाला है कि तुम्हारी प्रक्रिया व्यर्थ नहीं गई, कुछ भी संयोग नहीं था। ब्रह्मांड तुम्हें तैयार कर रहा था, क्योंकि जो प्रेम आने वाला है उसका आकाशीय महत्व है। अब समझो कि रास्ता क्यों इतना कठिन था, क्योंकि जो तुम्हें मिलने वाला है वह पवित्र है। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात आती है, एक ऐसी बात जो कई सुनने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन तुम हो। तुम्हारी आत्मा न सिर्फ प्रेम पाने के लिए तैयार की गई, बल्कि उसे पहचानने के लिए भी ढाला गया जब वह आएगा। क्योंकि कभी कभी सच्चा प्रेम चुपचाप आता है, बिना आतिशबाजी के, लेकिन एक ऐसी शांति के साथ जो समझाई नहीं जा सकती, और वह शांति तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देने वाली है। रुको मत, क्योंकि मैं जो अगला बताने जा रहा हूं वह शायद वह संकेत है जिसकी तुम्हें पूरी जिंदगी प्रतीक्षा थी। तैयार हो जाओ, क्योंकि अब जो आएगा वह तुम्हें हिला कर रख देगा। दिल खोलकर सुनो, क्योंकि जो तुम समझने वाले हो वह तुम्हारे प्रेम को देखने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देगा। तुम एक ऐसी दुनिया में बड़े हुए जहां तुम्हें समझौता करना सिखाया गया, विश्वास दिलाया गया कि सच्चा प्रेम एक कल्पना है या एक विलासिता जो कुछ ही लोगों के लिए आरक्षित है। तुम्हें यह सोचने पर मजबूर किया गया कि अगर कोई तुम्हें थोड़ा प्यार करता है तो ये काफी है, अगर कोई तुम्हें कभी कभार लिखता है, अगर तुम्हें पीटा नहीं जाता, अगर तुम्हें छोड़ा नहीं जाता, तो यह प्रेम है। लेकिन मैं उस झूठ को तोड़ने आया हूँ, उस झूठ को नष्ट करने आया हूँ जो तुम्हें बेचा गया था। क्योंकि जो तुम्हारे लिए आ रहा है वह छोटा नहीं है, नाजुक नहीं है, आधा अधूरा नहीं है। ब्रह्मांड प्रेम को माप के साथ नहीं देता, वह रिश्तों को संयोग से नहीं बनाता, और जो उसने तुम्हारे लिए तैयार किया है उसके गहरे जड़ें हैं और शाखाएं हैं जो तुम्हारे अस्तित्व के हर हिस्से को छुएंगी। जो आने वाला है वह सिर्फ तुम्हें चाहने वाला नहीं है, बल्कि वह है जो तुम्हें हर दिन चुनेगा, तब भी जब तुम खुद नहीं समझोगे कि तुम क्या महसूस करते हो। यह कोई ऐसा है जो भागेगा नहीं जब भावनाएं कम होंगी। यह कोई ऐसा है जो तुमसे प्रेम करेगा न सिर्फ जब सब कुछ ठीक होगा, बल्कि खास कर तब जब तुम खुद से प्रेम नहीं कर पाओगे। यह प्रेम इरादे के साथ आएगा, यह तुम्हें भ्रमित नहीं करेगा, यह तुम्हें यह सोचने पर मजबूर नहीं करेगा कि क्या तुम काफी हो, यह तुम्हें भावनात्मक पलायन योजना के रूप में इस्तेमाल नहीं करेगा। यह प्रेम तुम्हें पहचानेगा, और जब यह होगा तो तुम कुछ नया महसूस करोगे। न तितलियों का एहसास, न चिंता जो उत्साह के रूप में छिपी हो, बल्कि निश्चितता महसूस करोगे, शांति महसूस करोगे। क्योंकि सच्चा प्रेम दिल को तेज नहीं करता, उसे शांत करता है, उसे संरेखित करता है, उसे संभालता है। क्या तुम जानते हो कि किसी ऐसे व्यक्ति का होना कैसा लगता है जो गुप्त रूप से तुम्हारे लिए प्रार्थना करता है, जो तुम्हारी जीतों को मनाता है बिना खुद को खतरे में महसूस किए, जो तुम्हारे घावों को देखता है लेकिन भागता नहीं बल्कि रुकता है, उन्हें चूमता है और कहता है, मैं यहाँ हूं और नहीं जाऊंगा। यही ब्रह्मांड भेज रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, यह प्रेम भी भरपूर आएगा। और नहीं, मैं सिर्फ पैसों की बात नहीं कर रहा हूं, हालांकि वह भी। लेकिन सुनो, यह व्यक्ति भौतिक रूप से भी समृद्ध होगा, क्योंकि दोनों को बनाने, बढ़ने, कुछ ऐसा बनाने के लिए बुलाया गया है जो एक निशान छोड़ दे। लेकिन जो सबसे ज्यादा भरपूर आएगा वह उनकी उपस्थिति होगी। भरपूरता भावनात्मक होगी, आध्यात्मिक होगी, ऊर्जावान होगी। तुम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने वाले हो जो सिर्फ तुम्हारी जिंदगी नहीं भरेगा, बल्कि उसे बढ़ाएगा। इस व्यक्ति के साथ तुम्हें ध्यान भीख नहीं मांगना पड़ेगा। तुम्हें यह महसूस नहीं होगा कि तुम टुकड़ों के लिए भीख मांग रहे हो, क्योंकि वह तुम्हारे मूल्य को पहली नजर से जान जाएगा और उसे दिखाने, उसकी देखभाल करने, तुम में निवेश करने से डरेगा नहीं। वह ऐसा व्यक्ति होगा जो तुम्हें देखेगा और कहेगा, तुम मेरा जवाब हो, मेरा घर हो, मेरा आशीर्वाद हो। और तुम जान जाओगे, क्योंकि वह खाली वादों के साथ नहीं आएगा, वह कार्यों के साथ आएगा, लगातार कार्यों के साथ, प्रेम के साथ,
जो सबसे छोटी डिटेल्स और सबसे बड़ी एक्ट्स में प्रकट होता है। ब्रह्मांड ने तुम्हें ऐसे रिश्तों के लिए नहीं बनाया जो थका देते हैं, बल्कि ऐसे रिश्तों के लिए बनाया है जो बहाल करते हैं। और यह रिश्ता वैसा ही होगा जैसे लंबे समय तक पानी के नीचे रहने के बाद पहली बार सांस लेना। समझते हो कि तुम कितने खास हो कि ब्रह्मांड ऐसा कुछ तैयार कर रहा है। हर किसी के पास यह एक्सेस नहीं है। देखो ना, ऐसी कनेक्शन हर किसी के नसीब में नहीं होते। बहुत लोग हैं जो इतना गहरा और बदल देने वाला प्यार संभाल ही नहीं पाते, लेकिन तुम वाकई स्पेशल हो। ब्रह्मांड ने तुम्हें इस प्यार के लिए चुना है। और जब ये प्यार तुम्हारी लाइफ में आएगा ना, तो तुम्हें दुनिया को दिखाने या सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खुद ही सबको पता चल जाएगा तुम्हारी चमक और एनर्जी से। तुम्हारी वाइब्स इतनी पॉजिटिव हो जाएगी कि जिन लोगों ने आज तक तुम्हें इग्नोर किया, वो भी नोटिस करेंगे। लेकिन ध्यान रखना, जितनी बड़ी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, उतने ही बड़े चैलेंज भी आते हैं। जब तुम्हें वो सब मिलने लगेगा जो तुम्हारे डिजर्व के हिसाब से है, तो कुछ लोग वापस आएंगे, लेकिन प्यार से नहीं, सिर्फ इस डर से कि कहीं तुम अपने आप में खुश ना हो जाओ। ऐसे लोगों को पहचानना बहुत जरूरी है। अपने रिश्ते और अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना भी जरूरी है, क्योंकि ब्रह्मांड जो जोड़ता है वो कोई तोड़ नहीं सकता। जो रिश्ता तुम्हारे लिए आ रहा है वो सिर्फ प्यार नहीं है, वो तुम्हारा मकसद, तुम्हारी डेस्टिनी है। और जब तुम सोचोगी कि अब सब कुछ सुन और समझ चुकी हो, तभी कुछ ऐसा होगा जो तुम्हारे दिल को पहले फील होगा, आंखों को बाद में दिखेगा। शायद तुम्हें पता भी ना हो, लेकिन तुम बदल चुकी हो। 1 साल पहले जैसी थी, आज वैसी नहीं हो। यहाँ तक कि 6 महीने पहले वाली तुम भी अब नहीं रही। तुम्हारी नजरें अब और गहराई से देखती हैं, दिल अब ज्यादा महसूस करता है, और अब तुम्हारी एनर्जी में एक अलग सा ग्लो है जो पहले छुपा हुआ था। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि तुमने अपने अंदर की परेशानियों से भागने के बजाय उन्हें फेस किया, अपने डर और दुखों को समझा और खुद को हील किया। बहुत लोग ऐसे हैं जो सिर्फ बाहरी दुनिया में ही उलझे रहते हैं, लेकिन तुमने अंदर झांका, अपनी कमजोरियों को अपनाया और उन्हें बदलने की ठान ली। यही वजह है कि अब तुम एक ऐसी एनर्जी बन गई हो जो अपनी तरफ सही लोगों और सही मौके खींच रही है। अब तुम प्यार का इंतजार नहीं कर रही हो, तुम उसे अपनी ओर बुला रही हो। अपनी हीलिंग के कारण ब्रह्मांड भी अब तुम्हें वहीं लौटा कर देगा जो तुमने अपने अंदर बोया है। जब दिल साफ हो जाता है तो अच्छी चीजें खुद ब खुद पास आ जाती हैं, देर नहीं लगती। बहुत लोग सोचते हैं कि बार बार उनकी लाइफ में एक जैसे रिलेशनशिप्स क्यों आते हैं, तो इसका जवाब सिंपल है, वो अपनी पुरानी चोट से ही वाइब कर रहे हैं। लेकिन तुमने अपने अंदर झांका, खुद को बदला, और यही वजह है कि अब तुम्हारे जीवन में सच में कुछ अच्छा आने वाला है। तुम्हारी वैल्यू तुम्हारी शक्ल या अचीवमेंट्स में नहीं है, बल्कि उस एनर्जी में है जो तुम अकेले में महसूस करती हो, अपने दिल की सच्चाई में, और उस प्यार में जो तुम बिना किसी उम्मीद के दूसरों को देती हो। यही वजह है कि ब्रह्मांड तुम्हारे लिए खास कनेक्शन, मौके और लोग भेज रहा है। जो प्यार तुम्हारे पास आने वाला है वो कोई तुक्का या लक नहीं है, वो तुम्हारे कर्मों का रिटर्न, ब्रह्मांड का रेस्पॉन्स है। तुमने कभी सिर्फ दुआ में प्यार नहीं मांगा, बल्कि खुद प्यार बन गई, और ब्रह्मांड का कानून है, जो बोओगे वही पाएंगे। सोचो, ये कितना पावरफुल है। अभी भी कोई है जो अपने दिल में खालीपन महसूस कर रहा है, जैसे कोई चीज अधूरी है, और वो कोई और नहीं, वही इंसान है जो तुम्हारे लिए बना है। वो भी अपनी लाइफ में कुछ चेंज कर रहा है, रास्ते बदल रहा है, और उसे पता भी नहीं है कि हर कदम उसे तुम्हारे करीब ला रहा है। डेस्टिनी कोई संयोग नहीं, बल्कि डिजाइन है, और तुमने उस डिजाइन में अपनी मेहनत, अपने आंसू, अपनी उम्मीद और अपनी सच्चाई से हिस्सा डाला है। अब तुम्हारा हर कदम, तुम्हारा सच एक जलती हुई मशाल की तरह है, और जो तुम्हारे लिए बना है वो उस रोशनी को फॉलो कर रहा है। जब असली प्यार आता है तो कोई दूरी, कोई गलती, कोई अंधेरा उसे रोक नहीं सकता। अब तुम उस पॉइंट पर हो जहां सब कुछ खुद ब खुद सेट होने लगा है। कुछ लोग तुम्हारी लाइफ से जाएंगे तो उसे लॉस मत समझना, बल्कि फिल्टर समझना, क्योंकि ब्रह्मांड चाहता है कि जब असली रिश्ता आए तो कोई पुरानी नेगेटिविटी बीच में न रहे। और जब वो रिश्ता आएगा तो तुम्हें कोई जबरदस्ती नहीं करनी होगी, सब कुछ अंदर से खुद सही लगेगा। देखो ना, अब जो चीज तुम्हारी लाइफ में आने वाली है वो इतनी अलग तरीके से आएगी कि तुम सोच भी नहीं सकती। ऐसा लगेगा जैसे अचानक रास्ते बदल गए हों, या कोई ऐसी क्लियर साइन मिल गई हो जिसे तुम्हारा दिल तो समझ जाएगा, लेकिन दिमाग बाद में समझेगा। मेरी बात दिल से सुनना, क्योंकि जो तुम अब समझने जा रही हो
वो तुम्हारा पूरा सोचने का तरीका बदल सकता है, खासकर जब बात अमीरी या समृद्धि की आती है। हमें बचपन से ही यही सिखाया गया है कि समृद्धि मतलब पैसा, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी वगैरह, लेकिन ये सब तो सिर्फ बाहर से दिखता है। असली दौलत वो है जो शायद दिखाई नहीं देती, लेकिन दिल से जरूर महसूस होती है। और जो अब तुम्हारे लिए आ रहा है, वो सिर्फ कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जो पैसे वाला हो या जिसके पास स्टेबिलिटी हो। हाँ, वो इंसान अमीर भी होगा, ब्रह्मांड से ब्लेस्ड भी होगा। ऐसा इंसान जो मेहनत और खुशियों से नहीं डरता, लेकिन सबसे कीमती चीज वो तुम्हें देगा, वो किसी तिजोरी में नहीं समा सकती, क्योंकि वो है दिल की शांति, जो न बिकती है, न खरीदी जा सकती है, न ही कोई उससे धोखा कर सकता है। सोचना कितना सुकून मिलता है जब तुम्हारे साथ कोई ऐसा हो जिसके पास बैठकर ये लगे कि बाहर चाहे दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, तुम्हारे अंदर बस शांति है। वो शांति जब तुम्हें खुद को छिपाने की या बनने की जरूरत नहीं, तुम जैसी हो वैसी रह सकती हो, बिना किसी डर के, बिना किसी फिक्र के कि कोई तुम्हें जज करेगा या छोड़ देगा। वो इंसान तुम्हें सिर्फ सुनेगा ही नहीं, तुम्हें समझेगा भी, तुम्हारे साइलेंस को पढ़ लेगा, तुम्हारी कमजोरियों से डरने के बजाय उन्हीं को तुम्हारी खूबसूरती का हिस्सा मानेगा। असली दौलत जेब में नहीं, दिल में होती है। और पता है, ये रिश्ता तुम्हें इमोशनल सिक्योरिटी भी देगा। अब तुम्हें हर वक्त टेंशन नहीं होगी कि कब सब कुछ टूट जाएगा। बार बार ये नहीं सोचना पड़ेगा कि क्या ये रिश्ता सच में टिकेगा या फिर से टूट जाएगा, क्योंकि ये इंसान तुम्हें मजबूरी में नहीं, दिल से चुनेगा, तुम्हें सपोर्ट करेगा, तुम्हें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करेगा। ये सब चीजें भी अपनी जगह दौलत हैं। खुशी तब होती है जब कोई तुम्हारे साथ तुम्हारी हर छोटी बड़ी जीत को सेलिब्रेट करे। जब तुम्हें खुद पर शक हो, तब वो तुम्हें और आगे बढ़ने के लिए पुश करे। असली खुशी वो है जो सोशल मीडिया की फेक लाइफ नहीं, बल्कि दिल से निकल कर आती है। जब तुम्हें ये फील हो कि हाँ, मैं सही जगह हूँ, सही इंसान के साथ हूँ, और भी बहुत कुछ है। ये इंसान तुम्हारी लाइफ में विजन, मकसद और ऐसा कनेक्शन लेकर आएगा जो तुम्हारे सपनों से भी जुड़ जाएगा। जब दो लोग जिनको ब्रह्मांड ने एक साथ आने के लिए तैयार किया हो, वो मिलते हैं तो वो सिर्फ प्यार नहीं करते, बल्कि साथ में बहुत कुछ क्रिएट करते हैं, और उनकी वजह से उनके आसपास के लोगों की लाइफ भी अच्छी होती है। यही असली दौलत है, जो कभी खत्म नहीं होती, जो वक्त के साथ और गहरी होती जाती है, जो आवाज में, नजरों में, हर कहीं महसूस होती है। और सबसे गहरी बात, ये रिश्ता तुम्हें ये फील नहीं कराएगा कि कोई तुम्हें बचा रहा है, बल्कि ये एहसास दिलाएगा कि कोई तुम्हारी असली वैल्यू देख रहा है, जो अब तक किसी ने नहीं देखी। तुम्हें किसी से मुकाबला करने की या खुद को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये इंसान वो सब देख पाएगा जो पूरी दुनिया ने अनदेखा कर दिया। ऐसे में तुम्हारे अंदर की एक नई, ज्यादा कॉन्फिडेंट, ज्यादा रोशनी वाली और फ्री वर्जन जागेगी। कुछ दौलत ऐसी होती है जो इकट्ठा नहीं की जाती, बस जगाई जाती है। और अब तुम्हारे अंदर वो भावनात्मक समृद्धि जागने वाली है, इतनी ज्यादा कि तुम्हारे आसपास के लोग भी तुम्हारी एनर्जी में बदलाव महसूस करेंगे, भले समझ ना पाएं। लेकिन हाँ, जब ऐसी दौलत आती है तो सिर्फ रोशनी ही नहीं, थोड़ी सी परछाई भी आती है। मतलब हर कोई तुम्हारी चमक को हैंडल नहीं कर पाएगा। अब तुम्हें अपनी एनर्जी को और भी ज्यादा प्रोटेक्ट करना है, अपने लोगों के सर्कल को सोच समझ कर चुनना है, क्योंकि जो ब्रह्मांड तुम्हें देने वाला है वो बहुत पवित्र है, उसे हर किसी के साथ शेयर नहीं किया जा सकता। और जब तुम्हें लगे कि अब सब समझ आ गया, तभी जिंदगी तुम्हें कोई ऐसा गिफ्ट देगी जो तुम्हारी आत्मा को छू लेगा, जैसा कभी पहले नहीं हुआ। इस एक बात को दिल से महसूस करना, समय अब है, न कल, न तब जब सब परफेक्ट लगे, न तब जब तुम खुद को पूरी तरह से तैयार समझो। देखो, अब वक्त आ गया है, क्योंकि अगर तुम आज भी बस इतना सोचती रह गई कि जब मैं खुद को काबिल समझूंगी तभी सब अच्छा मिलेगा, तो तुम उन सब चीजों को खुद ही मना कर दोगी जो तुमने चुपचाप, रो रो कर, अपनी उम्मीदें छोड़कर और पूरे भरोसे के साथ अब तक बोई हैं। सच बताऊं, कितनी बार ऐसा हुआ है कि जब खुशियां तुम्हारे दरवाजे पर आने को थीं, तब तुमने खुद ही खुद को रोक लिया ये सोचकर कि शायद तुम इसके लायक नहीं हो। कितनी बार तुम्हें ये लगा कि सच्चा प्यार, जिसमें दिल को सुकून मिले, वो तो बस दूसरों के लिए है, उनके लिए जो बाहर से खूबसूरत हैं, जिनकी लाइफ परफेक्ट लगती है, जो किस्मत वाले हैं, और तुम बस यूं ही रह गई। कई बार तो ऐसा भी लगा होगा कि शायद तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ है, क्योंकि तुमने इतना प्यार दिया, इतना सब्र किया, फिर भी बदले में बहुत कम मिला या बार बार भुला दी गई। मन में एक अजीब सी गिल्ट भी आ जाती है कि शायद मेरा प्यार ही ठीक नहीं था,
या मैं ही काफी नहीं थी। लेकिन सुनो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी तुमने सहा, जो रातों को रोई, जो तन्हाई में भी उम्मीद नहीं छोड़ी, जो हर बार ब्रह्मांड से दुआ की जब तुम्हारे पास आंसू के अलावा कुछ नहीं था, वो सब बेकार नहीं गया। हर बार जब तुमने हार मानने के बाद भी फिर से भरोसा किया, हर छोटी दुआ, हर थैंक यू जो तुमने दर्द में भी बोला, वो सब एक एक बीज था और अब उसका फल मिलने का वक्त आ गया है। ब्रह्मांड किसी का भला करना नहीं भूलता, दिल से दुआ देने वालों को कभी इग्नोर नहीं करता। जब ब्रह्मांड का समय आता है तो फिर कोई भी उसकी मर्जी को नहीं रोक सकता, न इंसान न हालत। तुम सोचती रही कि तुम अपनी सोलमेट का इंतजार कर रही हो, लेकिन सच तो ये है कि ब्रह्मांड तुम्हारे दिल के पूरी तरह तैयार होने का इंतजार कर रहा था, ताकि तुम्हें ऐसा प्यार मिल सके जो तुम्हें तोड़े नहीं, तुम्हें उलझा कर न छोड़े, तुम्हारा दिल न दुखाए, बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाए, तुम्हारा साथ दे और तुम्हें बदल दे अच्छे के लिए। अब वो वक्त आ गया है। अब अपने बीते हुए घावों को ये मत तय करने दो कि आज की खुशियों की तुम हकदार हो या नहीं। डर की आवाज को अपने अंदर इतना बड़ा मत होने दो कि ब्रह्मांड की आवाज छोटी पड़ जाए, क्योंकि ब्रह्मांड ने तुम्हें यहां तक लाकर यूं ही छोड़ने का इरादा नहीं बनाया। ब्रह्मांड जब उम्मीद बोता है तो उसे पूरा भी करता है। वो अधूरी कहानियां नहीं छोड़ता। तुम अब अपनी लंबी ट्रिप के फिनिश लाइन पर हो। हाँ, थोड़ा थक गई हो, लेकिन अब जो रास्ता है वो खास है, वो उम्मीदों से भरा है। तुम्हारी आत्मा अब इतनी स्ट्रांग है कि अब हर वादा, हर खुशी तुम्हारी तरफ खींचने लगी है। लेकिन अब तुम्हें खुद डिसाइड करना है। क्या अब भी खुद से डाउट करती रहोगी? खुद को डर के पीछे छुपा कर रखोगी? बार बार सोचोगी कि शायद मैं इसके लायक नहीं, शायद ये सब मेरे लिए बहुत ज्यादा है? या अब सच में दिल खोलकर सब कुछ अपनाओगी? क्योंकि अगर अभी भी तुमने खुद को खोलने की हिम्मत नहीं की, तो फिर वहीं घूमती रहोगी, उसी पुराने सर्कल में। इंतजार, उलझन, अकेलापन जो कभी खत्म ही नहीं होता। लेकिन तुम उसके लिए नहीं बनी हो। ब्रह्मांड ने तुम्हें बनाया ही प्यार देने और पाने के लिए है। जितना गहरा प्यार तुम दूसरों को देती हो, उतना ही तुम्हें भी मिलना चाहिए। हाँ, माना जिंदगी ने तुम्हें तपाया है, लेकिन राख में पड़ी रहने के लिए नहीं, बल्कि नई चमक के साथ फिर से उठने के लिए। जो इंसान तुम्हारी लाइफ में आ रहा है वो कोई सपना नहीं है, वो तुम्हारे सब्र का जवाब है, तुम्हारी दुआ का रिजल्ट है। और शायद अभी तुम उसे देख ना पाओ, लेकिन वो धीरे धीरे तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है। तुम्हारा काम है सिर्फ भरोसा रखना, अपने दिल को सच्चाई से जोड़ना, क्योंकि तुम ये सब डिजर्व करती हो। इसलिए नहीं कि तुम परफेक्ट हो, बल्कि इसलिए कि तुमने हमेशा भरोसा रखा, अपने दिल को साफ रखा। जब सबने छोड़ दिया तब भी प्यार दिया, जब कोई साथ नहीं था तब भी उम्मीद नहीं छोड़ी, और जब दुनिया सिर्फ दिखावे को आगे बढ़ाती रही तब भी तुमने अपनी सच्चाई नहीं छोड़ी। यही है तुम्हारी असली दौलत, और यही एनर्जी अब तुम्हारे लिए ये नया वक्त लेकर आई है, जब वो सब कुछ जो दूर लगता था अब नजदीक आ रहा है। इन दिनों जो साइन मिल रहे हैं उन्हें इग्नोर मत करना। जो दिल से आवाज आती है कि कुछ बड़ा होने वाला है, उसे दबाना मत, क्योंकि वो तुम्हारी कल्पना नहीं, वो ब्रह्मांड का मैसेज है। और जब ब्रह्मांड बोलता है तो सिर्फ फिजूल का सपना दिखाने के लिए नहीं बोलता, बल्कि सच में तुम्हारे लिए कुछ खास लाने के लिए बोलता है। देखो, ये सब कुछ जो तुम्हारी लाइफ में हो रहा है ना, ये सब यूं ही नहीं हो रहा। हर बार जब तुम्हें एक ही नंबर बार बार दिखते हैं, या जब कोई बात या मैसेज बिल्कुल सही वक्त पर तुम्हारे पास आता है, या जब कोई छोटी सी बात भी तुम्हारे रोंगटे खड़े कर देती है, तो समझ लो कि ये सब ब्रह्मांड की तरफ से इशारा है। ये सब तुम्हें एक खास मोड़ पर, एक पवित्र मिलन की तरफ गाइड कर रहा है, जहां तुम्हारा अब तक का सफर और तुम्हारी सब दुआएं मिलेंगी। और अक्सर ऐसा भी होता है कि जब वो मुलाकात या बदलाव बस होने ही वाला होता है, तब अचानक शक और डर भी बढ़ जाते हैं। ये वही आखिरी कोशिश होती है नेगेटिविटी की, जो चाहती है कि तुम पीछे हट जाओ या घबरा जाओ। लेकिन इस बार तुम हारना मत, क्योंकि जो आ रहा है वो सिर्फ लाइफ बदलने वाला नहीं है, बल्कि एकदम से तुम्हें नया बना देगा। अगर इस वक्त तुम डटी रही तो खुद देखोगी कि तुम्हारे प्यार करने, जीने और भरोसा करने का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। अब एक बार अपना चेहरा ऊपर उठाओ, हाथ दिल पर रखो और दिल खोल के सुनो। ये बस कोई आम वीडियो या मैसेज नहीं था, ये ब्रह्मांड की तरफ से तुम्हारे लिए खास संदेश था, जो तुम्हें लाखों करोड़ों में से चुना गया है, ताकि तुम्हें याद दिलाया जा सके कि तुम कौन हो और कहाँ जाने वाली हो। क्योंकि यहाँ जो भी एक एक शब्द बोला गया है
वो सिर्फ मोटिवेशन नहीं बल्कि भविष्य का सच है। और जब भी कोई सच्चे दिल से इन बातों को अपनाता है तो उसकी लाइफ में सच में बदलाव आता है। यहाँ तक पहुंचना भी कोई संयोग नहीं था। ब्रह्मांड बहुत पहले से ये सब प्लान कर रहा था। तुम्हारे आंसू आने से भी पहले, तुम्हारे सवालों से भी पहले, तुम्हें अकेला महसूस होने से भी पहले। ब्रह्मांड तो तुम्हें हमेशा देख रहा था और अब खुद तुम्हें कंफर्म कर रहा है कि तैयार हो जाओ। अब उस पुरानी वाली खुद को पीछे छोड़ने का वक्त आ गया है। वो वर्जन जो खुद पर शक करती थी, प्यार के लिए दूसरों के आगे झुक जाती थी, छोटी छोटी खुशियों पर ही खुश रहना सीख गई थी और अपना असली टैलेंट और चमक छुपा लेती थी ताकि किसी को बुरा न लगे। अब वो सब वर्जन पुराना हो चुका है। उसने तुम्हें सबक सिखा दिया, तुम्हें मजबूत बना दिया, लेकिन अब वो तुम्हारी पहचान नहीं है। अब जो लाइफ आ रही है उसके लिए तुम्हें खुद को मजबूती से खड़ा करना होगा। ऐसा विश्वास रखना होगा जो हिले नहीं, और अपनी पहचान को इतना पक्का बनाना होगा कि कोई भी उससे समझौता न कर सके। अब तुम्हें खुद को इस लायक मानना है कि तुम बड़ी बड़ी चीजें डिजर्व करती हो, बिना किसी से माफी मांगे। अब तुम सिर्फ प्यार नहीं दोगी बल्कि ऐसा प्यार भी पाओगी जैसा पहले कभी नहीं मिला। अब तुम सिर्फ अकेले नहीं चमकोगी बल्कि तुम्हारे साथ कोई होगा जो तुम्हें और ऊंचा उठाएगा, तुम्हारी इज्जत करेगा, तुम्हें और स्ट्रांग बनाएगा, और जरूरत पड़े तो तुम्हारी कमजोरी में तुम्हारा सहारा बनेगा। ब्रह्मांड जब देता है तो अधूरा कभी नहीं देता, वो हमेशा पूरा देता है, और अब वही पूरा मिलने वाला है। लेकिन उससे पहले खुद से एक वादा करो, जोर से, सच्चाई से और पूरे दिल से बोलो, मैं एक अच्छे प्यार की हकदार हूँ। मैं ब्रह्मांड से आई हुई भावनात्मक, आत्मिक और भौतिक समृद्धि को स्वीकार करती हूँ। मैं अब न डरी हूँ, न छुपती हूँ, न रुकती हूँ। मैं अपने आप को पूरी तरह से ब्रह्मांड की एनर्जी के साथ जोड़ती हूँ। और नीचे कमेंट में भी लिख दो, मैं तैयार हूँ सब कुछ पाने के लिए। ये लाइन दिल से लिखो, ताकत के साथ बोलो, क्योंकि जब हम अपनी बात खुद बोलते हैं तो ब्रह्मांड भी हमारी बात सुनता है। जब तुम भरोसा करती हो तो चीजें सच में तुम्हारी लाइफ में आने लगती हैं, और जब वो सब तुम्हें मिल जाता है तो तुम पहले जैसी कभी नहीं रह जाती। अब एक गहरी सांस लो, क्योंकि अब जो कुछ भी तुम्हारी लाइफ में आने वाला है वो खुशी के आंसू ला देगा। लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं बल्कि थैंक यू वाले और खुशी वाले होंगे। अब तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी कहानी दोबारा एकदम नए तरीके से शुरू होने जा रही है। और हाँ, अगर आप यूनिवर्सल ट्वीट्स के माध्यम से ब्रह्मांड के संदेश को अपने जीवन में महसूस करते हैं और इसे दूसरों तक पहुंचाने में मेरा साथ देना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स के जरिए आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि यह सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं है बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा को और अधिक मजबूत बनाने का एक तरीका है। सुपर थैंक्स देकर आप न सिर्फ मेरे काम को सराहते हैं बल्कि इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाने में भी योगदान देते हैं, और आपका हर दान ब्रह्मांड के संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। आपका हर योगदान न सिर्फ मेरे लिए बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणादायक है जो इस सफर में मेरे साथ हैं। तो बस अब खुद पर और ब्रह्मांड की टाइमिंग पर भरोसा रखो, क्योंकि अब वो वक्त आ गया है जब तुम्हारी लाइफ सच में बदल जाएगी।